हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट के ऊपर देख सकते हो। आज हम लोग लेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन और nth टर्म किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक सिंपल सी बात है। आप कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लो और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप सभी टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगी। ठीक है ना? हार्मोनिक प्रोग्रेशन सिंपल है क्योंकि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेना है सभी टर्म्स का अगर आप रेसिप्रोकल लोगे तो जो आपके पास सीक्वेंस आएगा उसे हम बोलेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है? तो 1 2 3 4 क्या है? हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर आप इन सभी टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल लोगे, जैसे 1 का रेसिप्रोकल तो 1, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, तो जो ये सीक्वेंस बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की फॉर्मल डेफिनेशन अगर देखें तो फॉर्मल डेफिनेशन हमारे पास हो जाएगी, सीक्वेंस इज सेड टू बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन व्हेन रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, इसको बोलने के दो तरीके हैं। या तो आप ये करो, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल ले लो, आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगी। या बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर, कि किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, इसका अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे, इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल करना है मतलब सभी टर्म्स का क्या लेना है? रेसिप्रोकल। तो आपके पास क्या आ जाएगी? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगी, यानी कि ऊपर वाली प्रोग्रेशन आ जाएगी। तो किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसका अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो तो आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास आ जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये बात याद रखो तुम। ये बात इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, कि किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सभी टर्म्स का अगर तुम रेसिप्रोकल लोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगी। इसी बात से हम सभी चीजें सॉल्व करेंगे। हमारे पास जब भी कोई एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन आएगी हम सभी टर्म्स का क्या लेंगे? रेसिप्रोकल लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारे पास जो सीक्वेंस आएगा वो हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हम जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर nth टर्म कैसे निकालनी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है हम लोग जानते हैं। तो हर बार हम यही फंडा यूज करेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल लेंगे, पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगी और उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा फिर से उसका रेसिप्रोकल लेके हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर और एक एग्जांपल है, जैसे कि a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी। ये क्या है? हमारे पास एचपी नहीं, एपी है ये एक। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक एपी दे रखी है। ये तुम्हारे पास क्या है? एचपी नहीं, यहाँ पर एपी होगा। ये तुम्हारे पास क्या दे? एपी की जनरल फॉर्म है, ये सबको याद है ना? एक एपी दे रखी है यहाँ पर तुम्हारे पास। तो इस एपी के अगर सभी टर्म्स का तुम रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/a कॉमा 1/a प्लस डी कॉमा 1/a प्लस टू डी कॉमा 1/a प्लस थ्री डी। ऐसा चलता चला जाएगा ये क्या हो जाएगी? तुम्हारे पास एक एचपी हो जाएगी। सही बात है। तो इसी को क्या बोला जाता है? जनरल फॉर्म ऑफ ए एचपी। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम? जनरल फॉर्म ऑफ एन एचपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या ले लिया हमने? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ले लिया हमने रेसिप्रोकल। तो ये हमारे पास क्या आ गई? जनरल फॉर्म किसी भी एचपी की, जनरल फॉर्म ऑफ एन एचपी। तो अगले वाले पेज पे चलते हैं। तो अगले वाले पेज पे यही हमारे पास आ गया कि जनरल फॉर्म क्या होती है किसी भी एपी की। तो मैंने क्या बताया? एचपी का अगर तुम किसी भी एचपी का अगर तुम रेसिप्रोकल लेते हो तो हमारे पास क्या आता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आती है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या किस फॉर्म में होती है? हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस फॉर्म में होगी, ए प्लस टू डी। जल्दी चली जाएगी ये। तो इसका रेसिप्रोकल जब तुम लोगे तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? एक एचपी बन जाएगी। ठीक है ना? एक क्या बन जाएगी तुम्हारे पास? एचपी बन जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे हम जनरल फॉर्म ऑफ एन एचपी। यही तुम्हारे पास है जनरल फॉर्म किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो इस जनरल फॉर्म के अंदर सर nth टर्म कैसे निकालेंगे फिर हम एचपी की? ध्यान से देखो, nth टर्म कैसे निकालोगे तुम इस एचपी की? तो अगर तुम्हें कोई हार्मोनिक प्रोग्रेशन दे रखी है और तुम्हें बोला जाए कि nth टर्म निकालो उस एचपी की, सिंपल सा फंडा तुम ये करोगे कि उस एचपी का पहले ले लोगे तुम रेसिप्रोकल सभी टर्म्स का। जब तुम सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लोगे तो तुम्हारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनने के बाद तुम उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालोगे। तो आ जाएगी तुम्हारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म, फिर उसका रेसिप्रोकल लोगे तुम हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म, वही होगी उसका रेसिप्रोकल।
समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर nth टर्म ऑफ एचपी कैसे निकालेंगे, तो nth टर्म जो होती है एचपी की, वो क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है nth टर्म की एपी, जो कि फॉर्म होती है रेसिप्रोकल से उस एचपी की। देखो जब मैं बताऊंगा तब समझ में आएगा। तो एचपी तुम्हारे पास क्या है, 1/a, 1/a+d, 1/a+2d, ये तुम्हारे पास एचपी का जनरल फॉर्म है। समझ में आ गया सबको ये कैसे आया जनरल फॉर्म? क्योंकि इससे जो फॉर्म होने वाली एपी है उसका हमने क्या ले लिया, रेसिप्रोकल। तो ये तुम्हारे पास जनरल फॉर्म है किसी भी एचपी का। अगर तुम इन सभी टर्म्स का क्या लोगे, अगर रेसिप्रोकल लोगे सभी टर्म्स का, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a, a+d, a+2d, ये बन जाएगा। तो इस एपी के अंदर nth टर्म बताओ मेरे को, चलो इस एपी के अंदर nth टर्म बताओ, ठीक है। इस एपी के अंदर nth टर्म क्या होगी, इस एपी के अंदर nth टर्म सबको पता है a+n-1 × d होगी। तो किसी ने अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जाके एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियोस देख सकता है, क्योंकि अगर तुम्हें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं आता तो तुम्हें हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। nth टर्म हमें पता है एपी के अंदर क्या होती है, a+n-1 × d। और हमें ये भी पता है कि एपी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है एचपी का। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, nth टर्म आ जाएगी एचपी की। तो nth टर्म क्या हो जाएगी किसी भी एचपी की, nth टर्म ऑफ एन एचपी क्या हो जाएगी हमारे पास, nth टर्म ऑफ एन एचपी 1/a+n-1 × d। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया ना सबको? तो जब भी तुम्हें बोला जाए nth टर्म फाइंड करो किसी भी एचपी का, तो तुम क्या करोगे, तुम ले लोगे सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल। सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेने के बाद तुम निकालोगे nth टर्म जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी उसकी, और उसके बाद तुम ले लोगे उसका रेसिप्रोकल। सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल से तुमको ज्यादा समझ में आएगा, तो मैंने तुम्हारे लिए एक एग्जांपल लाया कि फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द एचपी, 2/13, 1/6, 2/11 डॉट डॉट डॉट। तो इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सेवेंथ टर्म निकालनी है। तो तुम वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हें करना है तो, या फर्स्ट क्वेश्चन है तो चलो मैं ही बता देता हूँ। तो मैंने क्या बताया था, जब भी कोई एचपी दे रखी हो तुम क्या करोगे, सभी टर्म्स का क्या ले लोगे, रेसिप्रोकल। तो इस एचपी की सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लो। 2/13 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/2, 1/6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 6, फिर 2/11 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 11/2। ऐसे ही चलता चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या बनेगी, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। सही बात है, ये एक तुम्हारे पास क्या बनेगी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर तुम्हारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी 13/2, और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, डी। डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगली वाली टर्म से पिछली वाली टर्म को क्या कर देते हैं, माइनस। तो 6 से अगर तुम 13/2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो 6 × 2 = 12, 12 - 13 -1, सो -1/2 आ गया कॉमन डिफरेंस तुम्हारे पास। तुम्हें क्या बोला गया है, तुम्हें बोला है कि सेवेंथ टर्म फाइंड करो एचपी की। तो एचपी की सेवेंथ टर्म तुम्हें फाइंड करने के लिए बोली गई है, तो तुम क्या करोगे, तुम एपी की सेवेंथ टर्म पहले फाइंड करोगे। तो इस एपी की सेवेंथ टर्म क्या होगी, सेवेंथ टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। सेवेंथ टर्म क्या होगी, इस एपी की सेवेंथ टर्म क्या होगी, सेवेंथ टर्म होगी a+7n-1 × d। फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, a+n-1 × d। तो t7 क्या हो जाएगा, t7 हो जाएगा a की वैल्यू पता है हमें 13/2, प्लस n हमें पता है 7, 7 - 1 × d, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 1/2। तो इसको अगर तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 13/2 प्लस, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 - 1 6, 6 × -1 -6/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 13 - 6/2 यानी कि 7/2। तो सेवेंथ टर्म क्या आ गई एपी की, एपी की सेवेंथ टर्म आई तुम्हारे पास 7/2। तो एपी की अगर सेवेंथ टर्म 7/2 है तो सेवेंथ टर्म एचपी की क्या होगी, उसका रेसिप्रोकल। सेवेंथ टर्म ऑफ एचपी क्या होगी, उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 2/7। आ गया सबको, मेथड समझ में आ गया कि कैसे करना है मेथड, ठीक है ना। सबको मेथड समझ में आ गया ना, क्या करना है, जो भी एचपी दी होगी उसकी सभी टर्म्स का पहले क्या ले लेना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। जब भी तुम्हें nth टर्म फाइंड करने को बोला जाए एचपी की, तो जो भी एचपी दे रखी है उनकी सभी टर्म्स का तुम्हें लेना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेने के बाद तुम्हारे पास एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगी, उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर nth टर्म निकालो और उसका रेसिप्रोकल ले लो, फिर से आ जाएगा तुम्हारे पास nth टर्म ऑफ ए एचपी। तो एक और क्वेश्चन शायद होगा, हाँ एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें बोला गया है कि द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एचपी आर 7/11 एंड 7/31। सो हमें बोला गया है कि फर्स्ट एंड एट्थ टर्म फाइंड करो उस एचपी की, ठीक है। तो मान लो कोई भी जनरल एचपी का फॉर्म हमें पता है, जनरल एचपी का फॉर्म क्या होता है, 1/a, 1/a+d, 1/a+2d। सही बात है ना, यही होता है जनरल फॉर्म एचपी का।
तो या ये HP है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, AP आ जाएगी। सही बात है, HP का रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारे पास क्या आता है, AP आता है। तो हमें बोला गया है, देखो देखो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेथड कैसे सॉल्व करना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अगर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने तो तुम्हें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा आना चाहिए, मक्खन की तरह आना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तुम्हारे हैंड टिप्स पर होना चाहिए पूरा का पूरा। देखो क्या बोला गया है कि थर्ड टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो तुम्हें दे रखी है 7/11। तो सॉरी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की तुम्हें थर्ड टर्म दे रखी है 7/11। तो अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म 7/11 है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म क्या होगी, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म क्या होगी, उसका रेसिप्रोकल होगी। सही बात है ना, थर्ड टर्म अगर HP की 7/11 है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म क्या होगी, 11/7। और क्या दे रखा है, और दे रखा है कि जो सेवेंथ टर्म है वो सेवेंथ टर्म HP की क्या है, 7/31। तो AP के अंदर सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगी, AP के अंदर सेवेंथ टर्म आ जाएगी तुम्हारे पास 31/7। आ रहा है सबको समझ ये बात। तो हमें पता है थर्ड टर्म AP के अंदर कैसे निकालते हैं, तो थर्ड टर्म हो जाएगी A प्लस 2D। पता है ना थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, A प्लस 2D, ये आ जाएगा 11/7। और सेवेंथ टर्म कैसे निकालेंगे, A प्लस 6D, A प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला होता है अगर nth टर्म निकालना है AP के अंदर, तो ये हो जाएगा 31/7। सही है, तो क्या हम कर सकते हैं, ये इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। सो 2 - 1 अगर करोगे तो देखो A से A कट जाएगा, 6D - 2D क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 4D। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 31/7 - 11/7, 20/7। समझ में आ रहा है सबको ये बात। इसका मतलब D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D की वैल्यू अगर यहाँ से देखोगे तो 4 1 जा तो ये 5 टाइम्स आ जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी 5/7। ठीक है, हम HP के क्वेश्चन को HP में सॉल्व ही नहीं करते, हम HP के क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं AP में, फिर सॉल्व करते हैं और फिर उसको HP में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अभी कॉमन डिफरेंस को किसी एक इक्वेशन के अंदर डाल दो। लेट्स टेक कि मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डाल देता हूँ इस कॉमन डिफरेंस को। तो हमें पता है A प्लस 2D क्या है, 11/7। यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। A प्लस 2D हमें दे रखा है 11/7। तो A प्लस 2D अगर 11/7 है और D की वैल्यू हमें पता है, D की वैल्यू क्या है, 5/7। तो डाल देते हैं D की वैल्यू 5/7। तो D की वैल्यू अगर 5/7 डाल दोगे तो 5/7 ये हो जाएगा, 5/7 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10/7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 11/7 के बराबर। यानी कि A की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट टर्म तुम्हारी क्या आ गई, 11/7 माइनस 10/7, यानी कि 1/7। आ रहा है सबको समझ ये चीज। फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 1/7। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया 5/7। ओके, दो चीजें हमें पता चल गई। और एपी के अंदर अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता है तो तुम्हें पूरी की पूरी एपी पता है। अब देखो क्वेश्चन की, और क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में तुम्हें पूछा गया है कि फाइंड द फर्स्ट एंड एट्थ टर्म। किसकी फर्स्ट एंड एट्थ टर्म, एचपी की, क्योंकि क्वेश्चन एचपी में है तो हमें एचपी की क्या बतानी है, फर्स्ट एंड एट्थ टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी एचपी की, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आई है, 1/7। अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म 1/7 है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 7। और तुम्हें और क्या पूछा गया है, और तुम्हें पूछा गया है कि एट्थ टर्म बताओ एचपी की। तो तुम क्या करोगे, एट्थ टर्म निकालने के लिए एचपी की, तुम निकालोगे इस एपी की एट्थ टर्म, वो जो आएगी उसका तुम ले लोगे रेसिप्रोकल एचपी निकालने के लिए। तो इसकी एट्थ टर्म निकालो एपी के अंदर। एट्थ टर्म ऑफ एपी क्या होगी, एट्थ टर्म ये हो जाएगी A+7D। सही बात है, एट्थ टर्म A+7D, A+n-1 तो A तुम्हारे पास है 1/7 प्लस 7 इंटू डी क्या है तुम्हारे पास, डी है तुम्हारे पास 5/7। सही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/7 प्लस 7 इंटू 5, 35/7। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 36/7। तो ये 36/7 क्या आई, ये 36/7 आई एपी के एट्थ टर्म। तो इसको एचपी में क्या कैसे कन्वर्ट करोगे तुम, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे 7/36। तो यही तुम्हारे पास हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो समझ में आ रहा है ना सबको कि कैसे किया हम लोगों ने। ठीक है, कैसे किया हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी। हमने पहले जो एचपी दी थी उसको एपी में कन्वर्ट कर लिया, एपी की फर्स्ट टर्म एट्थ टर्म निकाली, और जो भी टर्म पूछी गई है तो एपी में हम वो टर्म निकालेंगे और उसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। तो इसी तरह हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं nth टर्म के। समझ में आ गया सबको कैसे करते हैं हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में nth टर्म के क्वेश्चन सॉल्व। और इसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सम ऑफ n टर्म्स किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर हम नहीं निकाल सकते। तो वो क्यों नहीं निकाल सकते, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप इस पर रिसर्च करो, गूगल सर्च करो कि क्यों हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर n टर्म्स तक सम नहीं निकाल सकते।
इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हार्मोनिक मीन क्या होता है, और वो पढ़ लेने के बाद आपका जो सीक्वेंसेस एंड सीरीज है वो चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद मैं आपसे सजेशन चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में कि कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए या कौन सा चैप्टर चल रहा है आपको जो आपको मदद करेगा। और उसके फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।